एकदम शुरुआत से और सरल तरीके से अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी आप सभी को। ये केवल 4 टक्स वाला है, ना कि बेल्ट वाला। अगर आप लोग पहली बार भी अस्तर वाला ब्लाउज काटने जा रहे हैं तो पुराने वाले ब्लाउज से नाप करके आप लोग अस्तर ब्लाउज इजीली कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं बिना देरी के स्टार्ट करती हूँ। देखिए, हम मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और जब भी अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसमें अस्तर की ही कटिंग सबसे पहले होती है। अस्तर को हम लोग पहले डबल फोल्ड करेंगे। देखिए, मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है और पता करने के लिए कि कितने इंच से आखिर कपड़े को डबल फोल्ड किया जाता है ताकि हमारा ब्लाउज हमारे नाप के हिसाब से बन जाए, वो जानने के लिए पुराना वाला ब्लाउज लेते हैं। देखिए, हमारे ब्लाउज का पुराना नापी है। इसके लंबाई को सबसे पहले नापेंगे कंधे पे इंच टेप को रख के। तो ये देखिए, ब्लाउज का जो लंबाई है वो 13.5 इंच है। इसके बाद यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे आर्म होल पे और ब्लाउज का हम लोग साइज पता करेंगे। ये देखिए, तो आर्म होल से जो आर्म होल का दूरी है वो 17 आ रहा है, यानी कि 17 का डबल करेंगे तो 34 आएगा। तो 34 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज हो गया। अब ब्लाउज का चौथा भाग निकाल करके कपड़े को डबल फोल्ड किया जाता है और फिर ब्लाउज की कटिंग की जाती है। तो ब्लाउज का चौथा भाग एक पार्ट हुआ, जो हम आगे का एक पल्ला लेंगे ना और इसी को नापेंगे। तो ये देखिए, ये आ रहा है हमारा 8.5 इंच। यहाँ पे देखिए, ये ब्लाउज का हम लोग बटन पट्टी से लेके और आर्म होल तक का दूरी 8.5 आ रहा है। तो ये सिलने के बाद से 8.5 आ रहा है ना, इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी तो हमें लेना होगा ना। तो चलिए 2 इंच बाहर की तरफ इंच टेप को निकाल के और फिर मैं इसे नाप रही हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 10.5 आ रहा है। तो यहाँ पे 10.5 आ रहा है तो मैं क्या करूँगी, कपड़े को 10.5 इंच से ही डबल फोल्ड करूँगी। हो सकता है आपका मार्जिन यहाँ बाहर की तरफ छोड़ के और आप लोग यहाँ पे नापें तो आपका 11 आ रहा हो, तो आप लोग 11 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड कीजिएगा। यही तरीका है, ठीक है। देखिए, मैंने 10.5 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड किया है। और चाहे आप लोग सूती वाला ब्लाउज बना रहे हो या फिर अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं, ब्लाउज कटिंग में ना सबसे पहले पीछे वाले पार्ट की कटिंग होती है। तो ब्लाउज का लंबाई हमें रेडी रखना है 13.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके और 14.5 इंच पे मार्क करेंगे ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट के लिए। यहीं से हम लोग ब्लाउज का कंधा लेंगे 5.5 इंच, क्योंकि ये हमारा 34 साइज का ब्लाउज है। 32 से लेकर 40 साइज तक आप लोग 5.5 रख सकते हैं। यहाँ से आर्म होल की लंबाई को कितना रखेंगे हम लोग, तो 6 इंच रखेंगे आर्म होल की लंबाई को। इसके बाद ब्लाउज में फिटिंग लाइन बनाएंगे जो 8.5 आया था हमारा। गले से लेके आर्म होल तक की दूरी को हमने जब नापा था तो यहाँ पे 8.5 इंच आया था। तो 8.5 पे ये फिटिंग होगा और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमने ले लिया। तो लाइन हमारा सीधा हो गया है। अब दोनों लाइनों को मैं नीचे की तरफ एकदम सीधा कर दूंगी। ये हमारा फिटिंग लाइन है और जो मैंने ये लिया है, मार्क किया है, ये हमारा मार्जिन लाइन है। तो मार्किंग अभी हो चुकी है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो आर्म होल का शेप देना है हमें, ठीक है। तो आर्म होल का शेप देने के लिए कोने से हमें कितना इंच ऊपर मार्क करना है, तो 1.5 इंच ऊपर मार्क करना है आर्म होल का शेप देने के लिए। और यहाँ पे कहाँ से लाके इसमें मिलाना है, उसके लिए आप लोग ऐसे इंच टेप को रख सकते हैं और इंच टेप को यहीं पे आप लोग डबल फोल्ड कर देंगे। तो फिर आपको क्या करना होगा, इस वाले लाइन में मिलाते हुए इसमें आना है और इसको इसमें मिला देना है। तो बड़े ही आसानी से आपके आर्म होल की भी मार्किंग हो जाएगी। ये देखिए, हमारे आर्म होल की मार्किंग हो गई है। गले की मार्किंग करनी है। तो ये ब्लाउज का हमारा पीछे वाला पार्ट है। गले का चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। गले का लंबाई ना ही लॉन्ग है ना ही छोटा ही है, मीडियम साइज है ऑलमोस्ट। तो 10 इंच रखेंगे गले का लंबाई। नीचे से गले का चौड़ाई से 3 इंच रखेंगे। ऊपर हमारा कितना था, ऊपर 2.5 था लेकिन नीचे 3 रखा है। थोड़ा सा गले का चौड़ाई हम लोग बढ़ाने वाले हैं इसके वजह से। और ये देखिए, हमने चरकोर बॉक्स बना लिया। इसमें भी कोने से हमें 1 इंच ऊपर मार्क करना होगा और फिर हम लोग राउंड शेप देंगे गले का। तो ये गला जो है एकदम गोल बनेगा। अगर आप लोग पहली बार भी अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं, ये वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आप भी सीख जाएंगे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना। इसमें हमें पीठ पे जो 2 टेकिंग देते हैं उसका निशान बनाना है। तो फिटिंग लाइन तक इंच टेप को ले जाना है और ऐसे ही इंच टेप को डबल फोल्ड कर देंगे और यहीं पे आपका टेकिंग का निशान बनेगा। जो टेकिंग का लंबाई होगा वो 4.5 इंच इतना लंबा होगा। दोनों तरफ से आधा इंच कपड़ा पकड़ के हम लोग इसमें सिल देंगे। अब इसके बाद इसमें क्या करना है हमें, तो आगे वाले पार्ट की कटिंग करनी है, क्योंकि पीछे वाले पार्ट की पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है। तो चलिए मैं इसी के साथ आगे वाले पार्ट को भी मार्क करना बता ही रही। यहाँ पे देखिए, आगे वाले पार्ट की कटिंग से पहले कपड़े के बंद भाग की तरफ से बटन पट्टी और कांच पट्टी के लिए हम लोग ऐसे एक निशान लगाते हैं और इस निशान को आगे की तरफ पहले सीधा कर लेते हैं। उसके बाद इसी निशान से आगे की तरफ हमें सारी मार्किंग्स करनी होती है। आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये मैंने निशान बना दिया। अब इसके बाद से जो ब्लाउज का लंबाई है, पीछे मैंने 14.5 लिया है और जितना पीछे रखते हैं उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हैं आगे वाले में। तो 14.5 में जब 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो होगा 16 इंच। तो आगे का ब्लाउज का लंबाई हमारा होगा 16 और 16 पे मैंने निशान लगा लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो लाइन को हम लोग आगे की तरफ ऐसे सीधा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। मैंने लाइन को सीधा कर दिया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट कर दूँगी और ये जो है यहाँ से ये भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल दूँगी। देखिए, मैंने यहाँ से ये कपड़ा निकाल दिया और वहाँ से बाद में से बाजू कटिंग बताऊँगी आप सभी को।
अब देखिए इसमें भी हमें आगे वाले पल्ले में मार्किंग करना है कंधे को, तो पीछे के ही जितना मार्क करेंगे, लेकिन जो भी मार्किंग होगी इस लाइन से आगे की तरफ होगी, क्योंकि ये कपड़ा हमने बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए छोड़ा है ताकि वो अंदर की तरफ मुड़ जाए और गला का चौड़ाई घटे ना, उसके लिए मैंने पहले ही छोड़ दिया है। तो चलिए मैं इस लाइन से आगे की तरफ 5.5 इंच पे कंधे की मार्किंग कर देती हूँ आगे वाले पार्ट में। देखिए अब इसके बाद यहाँ से आर्म होल की लंबाई पीछे के ही जितना रहेगा, इसमें भी 6 इंच, तो 6 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाया हमने। और इसके बाद यहाँ पे फिटिंग लाइन भी बनाएंगे हम लोग 8.5 इंच की दूरी पे इस तरीके से, ये देखिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो ये हो गया मार्किंग हमारा। अब जो दोनों लाइन मैंने बनाया है इन दोनों लाइनों को भी मैं नीचे की तरफ एकदम सीधा कर दूंगी। ये फिटिंग लाइन हो गया, ये हमारा ब्लाउज का मार्जिन वाला लाइन हो गया। इसके बाद इसमें आर्म होल छटाई करने का एक आसान तरीका चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ। जब भी बाजू को जोड़ते हैं उससे पहले ना ब्लाउज में से आगे वाले में से गहराई दे देते हैं ताकि झोल ना आए उसके लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे मार्किंग में गड़बड़ कर देते हैं, तो मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है कि यहाँ से जो लाइन बनाया है यहाँ से हमें 1.25 इंच जितना एक सीधा लाइन खींचना है इस तरीके से, 1.25 इंच जितना लंबा, ज़्यादा लंबा नहीं, 1.25 इंच लंबा खींचना है। और इसके बाद से ये जो लाइन है ना इसको इस कंधे वाले लाइन में इस तरीके से तिरछा करके हमें मिला देना है। ये देखिए मिला दिया मैंने लाइन को। अब यहाँ से 1 इंच बाहर की तरफ मतलब अंदर की तरफ हम लोग मार्क करेंगे, क्योंकि आगे वाला पल्ला है गहराई देते हैं, तो उसके लिए कोने से मैंने बस 1 इंच ऊपर मार्क किया है, यहाँ से ना कि यहाँ से, ठीक है। ये मार्क हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग आर्म होल का शेप दे देंगे आगे वाले में, इस लाइन में मिलाते हुए जाना है, इसमें मिला दिया हमने, और इसके बाद से यहाँ से फिटिंग वाले लाइन में इसको मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे आर्म होल की परफेक्ट मार्किंग हो चुकी है, आप लोग देख रहे होंगे। इससे होगा ये ना कि आपको जब बाजू जोड़ेंगे तो उससे पहले इसकी छटाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमने पहले ही आप सभी को बता दिया। ये हो गया। इसके बाद गले की मार्किंग करनी है, तो गले का चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे हम लोग, जो ये लाइन बनाया है वहाँ से। जो गले का लंबाई है आगे में 6.5 रखेंगे, सिलने के बाद से 6 इंच का रेडी होगा, क्योंकि आधा इंच कंधे में जाता है ना, तो उसके लिए। नीचे से भी गले का चौड़ाई हम लोग 2.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे इस तरीके से, और एक बॉक्स बना लेंगे गले की चौड़ाई वाले लाइन में इसको मिलाने के बाद से। ये हो गया। अब इसमें भी कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करना होता है हमें, और गले का इसमें भी राउंड शेप दे देंगे हम लोग बड़े ही आसानी से। ये देखिए गले की मार्किंग हो चुकी है। अब तो क्योंकि मैं बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं बना रही हूँ, तो कंधे के बीचों बीच में इंच टेप को रख के डायरेक्ट टक्स पॉइंट बनाएंगे हम लोग, और टक्स पॉइंट जो है हमें 10 इंच पे बनाना होगा। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं बना रहे हैं। अगर हम लोग बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे होते तो यहाँ पे 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट बनाते, ठीक है। तो ये बिना बेल्ट वाला है तो 10 पे मार्क किया, और इसी बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे आप सभी को गले के साइड, नीचे के साइड, यहाँ तक कि फिटिंग वाले साइड, और यहाँ पे आपको आर्म होल साइड में 1.5 इंच पे ही मार्क करना है। देखिए मैंने टक्स को हाईलाइट कर दिया है ताकि आप सभी को पता चले। और चलिए अब मार्किंग कर लेते हैं कि कितना कपड़ा पकड़ के हमें सिलना भी है। ये अभी वीडियो का हमारा पार्ट 1 है जिसमें मैं कटिंग बता रही हूँ आप सभी को। इसके बाद पार्ट 2 में मैं आप सभी को ना इसको सिल के और पूरा वीडियो डालूंगी। एक फुल ब्लाउज स्टिचिंग का वीडियो अलग से आएगा, और ये फुल ब्लाउज कटिंग का वीडियो अलग से होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को रख लीजिएगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ मैं हमेशा डालती रहती हूँ चैनल पर, और आप उसे देख के सीखते रहेंगे आसानी से। मैं एकदम शुरुआत से सिखाती हूँ आप सभी को, ठीक है। देखिए मेरा मार्किंग जो है पीछे और आगे का दोनों का एक साथ हो गया है। ये अस्तर में तो मार्किंग हो गया। मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से अब मैं कटिंग करूँगी, तो नहीं, हमारा टाइम बचे और समझ में भी आए उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम फिलहाल साइड में करेंगे। जो मेन कपड़ा है आप सभी का ब्लाउज का, उसको आप लोग पहले लीजिएगा और डबल फोल्ड कीजिएगा, ठीक है। डबल फोल्ड करने के बाद से इसी के ऊपर मैं रख दूँगी अस्तर पे मार्किंग किए हुए अस्तर को, और फिर हम लोग एक साथ मेन फैब्रिक, अस्तर, ब्लाउज का आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट, ये सारी चीज़ें एक साथ में ही कटिंग हो जाएगी, चारों चीज़ें। तो इससे टाइम ही बचेगा आपका, और एक बराबर कपड़ा भी कटिंग होगा, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड करके रखा है। अब इसी के ऊपर रख देंगे हम लोग अपने अस्तर को। ये देखिए अस्तर को रख दिया हमने, और बस अब कुछ नहीं करना है, बस हम लोग कटिंग करते जाएंगे। जो भी मार्किंग किया है हमने कटिंग कर देना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं बीचों बीच से ऐसे कट कर दूँगी कंधे को, ठीक है, लेकिन एकदम आगे तक नहीं, बस ये जो हमारा आर्म होल है ना यहाँ तक कटिंग करना है। यहाँ से हमें पीछे वाले आर्म होल में मुड़ जाना है। इससे होगा ये ना कि बीच का ये जो कपड़ा है एक परत जॉइंट बचेगा। अगर यहाँ तक सीधे कट कर देंगे ना तो फिर आपका कपड़ा जो है एक बराबर नहीं बचेगा। और मान लीजिए आपका कपड़ा कभी घट रहा है, बाजू बड़ा बाजू बनाते हैं तो उसमें आप लोग इजीली जोड़ सकते हैं ना, इसीलिए मैं वो तरीका बता रही हूँ कि आपको एकदम एंड तक कटिंग नहीं करना है। अब यहाँ से ये कटिंग हो गया, तो अब क्या करूँगी मैं, यहाँ से इसको कट कर दूँगी इस तरीके से। अब देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, जहाँ जैसा कि मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक की कटिंग करनी है। तो ये जो कपड़ा बचा है बॉर्डर सहित, यहाँ से क्या करेंगे, बाजू कटिंग,
ठीक है। बाजू कटिंग यहाँ से करेंगे, ये साइड का फैब्रिक हटा लेंगे, ये सब कुछ हटा लेंगे। और ये देखिए हमारा ब्लाउज का आगे वाला पार्ट जो है अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों साथ में कटिंग हुआ है, पीछे वाला भी एक साथ में ही कटिंग हो गया है। तो आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने रहें, तो सभी लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब हमें बाजू कटिंग करना है, तो ये बच्चा अस्तर है हमारा, इसको हम लोग डबल फोल्ड करेंगे। और कितने इंच से डबल फोल्ड करेंगे 34 साइज के लिए, तो 9 इंच से। 8.5 चेस्ट का चौथा भाग आएगा, आधा इंच प्लस कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि छोटा बड़ा हो जाए, हमारा बाजू जोड़ते वक्त छोटा पड़ जाए, बिगिनर है हम लोग, तो इसके वजह से मैं देखिए 9 इंच से ऐसे कपड़े को डबल फोल्ड किया मैंने। इसके बाद यहीं से हम इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया। अब क्या करना है हमें, तो कपड़े की कटिंग कर देनी है। जो भी एक्स्ट्रा है हमारा कपड़ा यहाँ से कट करके हम लोग निकाल देंगे। फिर बाजू का शेप देना बताती हूँ आप सभी को। तब तक आप लोग पिंक कलर का दिल भेजिएगा अगर वीडियो में सब कुछ समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो काला कलर का दिल भेज सकते हैं आप लोग। और इस प्रकार से कपड़ा हमारा 4 बार में फोल्ड है। कपड़े का खुला भाग हमने बाहर की तरफ रखा, कपड़े का बंद भाग हमने अपनी तरफ रखा है। और ये इसका लंबाई जो है मैंने 9 इंच लिया है, आप लोग देख रहे होंगे। बाजू का लंबाई कितना रखेंगे हम लोग, तो 5.5, बस 5.5 लेंगे। और जब भी छोटा बाजू बनाते हैं तो उसको हम लोग 2.5 इंच पे डाउन करते हैं। मतलब 5 इंच से जो भी छोटा बाजू होता है ना, उसको हम लोग 2.5 इंच पे डाउन करते हैं। ये मैंने बहुत बार वीडियोज़ में बताया है। तो देखिए 2.5 इंच पे हमने डाउन किया इसको। लाइन को एकदम सीधा कर दूँगी। इसके बाद आपके बाजू का फिटिंग वाला लाइन बनाना होता है, जो हमारा है 5.5 पे। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पुराने वाले ब्लाउज के बाजू से ऐसे रख के और फिर फिटिंग का निशान लगा सकते हैं, या फिर इंच टेप से भी नाप सकते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, तो यहाँ से ना 1.5 इंच तक एक सीधी लाइन खींचनी है, मतलब 1.5 इंच तक सीधा आना है और एक मार्क लगा देना है आपको। इसके बाद जो फिटिंग लाइन आपने बनाया है उसको 1.5 इंच वाली लाइन में आप सभी को मिला देना है स्केल की मदद से। ये देखिए, और ये जो कॉर्नर लाइन है इसको मार्जिन लाइन में इस तरीके से मिला देना है। तो ये हो गया। अब इसके बाद से जो 1.5 इंच तक मैंने कपड़े के खुले भाग की तरफ से मार्क किया है, सेम टू सेम बंद भाग की तरफ से भी, मतलब कंधे की तरफ से भी 1.5 इंच तक एक सीधा लाइन खींचेंगे। और बीच के बचे कपड़े में ऐसे इंच टेप को रखना है और इंच टेप को डबल फोल्ड करना है। इसके बाद हल्का सा यस टाइप शेप देना है आपको, तो बाजू का हमारा मार्किंग हो जाएगा प्रॉपरली। ये देखिए, ये हमारे बाजू का मार्किंग हो गया है। लेकिन ये पीछे का है, अभी आगे में कैसे गहराई देंगे, तो यहीं से हमें आधा इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाना होता है। और फिर जो फिटिंग लाइन हमने बनाया है ना, वहीं से को हम लोग हल्का सा बाहर की तरफ मार्क करते आएंगे और फिर हम लोग कंधे में आते आते हल्का हल्का कम कर देंगे इस तरीके से। तो ये फ्रंट आर्म होल हो गया मार्किंग हमारा। चलिए मैं इसको डार्क कर लेती हूँ। ये देखिए मार्किंग हो गया बाजू का पूरी तरीके से। मैं कटिंग कर रही हूँ, जब तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के पास, जो लोग भी कटिंग एंड स्टिचिंग सीख रहे हैं शुरुआती में। और शुरू से जो लोग ज़्यादा सीखते हैं, मैं उनके लिए ज़्यादा वीडियोज़ बनाती हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपको डिज़ाइनर वीडियोस देखने हैं तो वो भी मिलेंगे चैनल पे, और जो लोग एकदम शुरुआत से सीख रहे हैं उनके लिए भी वीडियो है मेरे चैनल पे। और जिनको अस्तर ब्लाउज और हर साइज़ में वीडियोस अवेलेबल है। ये तो 34 साइज़ का था, मेरे चैनल पे 36, 38, 40, 42 और 44 साइज़ तक का वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। और 2 बाजू देखिए मैंने एक साथ कटिंग किया है, लेकिन अभी केवल ये अस्तर है। अस्तर को ही मेन फैब्रिक के ऊपर ऐसे रख के हम लोग और आसानी से कटिंग कर लेंगे। चाहे तो इस तरीके से रख के कटिंग करेंगे, चाहे कपड़े को डबल फोल्ड करके फिर उसके ऊपर रखना है और कटिंग कर लेना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी लाइक। तब तक आप सभी को लाइक करके कमेंट कर देना है कि वीडियो कैसा लगा। तो देखिए ब्लाउज कटिंग हमारी अस्तर वाला हो चुका है पूरी तरीके से। आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट लिख दीजिएगा कमेंट में, या फिर स्टिचिंग लिख सकते हैं, तो इसका स्टिचिंग के अलग से वीडियो बना दूंगी, तो आप लोग वो देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा आप लोग।